सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो यार, आज वापस से एक नई प्रॉब्लम के साथ शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये है लॉन्गेस्ट हार्मोनियस सब सीक्वेंस। तो यार, ये आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है लीड कोड की। सो आई वुड लाइक कि आप लोग भी पर ट्राई करें कि ये कैसे सॉल्व होती है, क्या मतलब, बिकॉज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे होती है ना, वो बेसिकली हेल्प कर, मतलब वो रैंडमली क्वेश्चंस आते हैं तो वो हेल्प करते हैं तुम्हारा दिमाग चलाने में। बिकॉज अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू आर लाइक गोइंग इन वन डायरेक्शन कि तुम एक टॉपिक की तरफ प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन उस प्रैक्टिस को टेस्ट करने का तरीका इज पीओटीडी, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ द डे। सो आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे है लॉन्गेस्ट हार्मोनिक सबसीक्वेंस। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कहती है, देखो, we define a harmonious array as an array where the difference between the maximum and the minimum value is exactly one given the integer। देखो, अब तुमने बाकी सब तो पढ़ लिया होगा। बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसीक्वेंस एंड उसमें कंडीशन, दो चीजें हमें पता चली हमने जो पढ़ा। क्योंकि देखो, यहाँ वो कह रहा है एक तो कि उसका जो डिफरेंस होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू का और मिनिमम वैल्यू का, दैट इज एग्जैक्टली वन, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, या जो हार्मोनियस सीक्वेंस है वो हार्मोनियस एक सब सीक्वेंस होनी चाहिए। एंड हमें रिटर्न क्या करना है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस। यार अब एक बात बताओ, मैंने बताया होगा या फिर आपने पढ़ा होगा कभी भी, सब सीक्वेंस बेसिकली होता क्या है, या तो अभी एक नंबर को ले रहे हो या तो अभी एक नंबर को नहीं ले रहे हो। लेट अस कंसीडर। ओके, एक काम करते हैं, मैं आपको एक पहले एग्जांपल समझाता हूँ। ओके, ड्रॉ, लेट्स गो। मैंने कहा मैंने एक ये बनाया मेरा एरे, ये है मेरा एरे। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? हम्म, हम्म, हम्म। इसमें मेरे हैं दो तीन नंबर, 1 2 एंड 3। मैंने कहा कितने सब सीक्वेंस हो सकते हैं। देखो, हमें बेसिक फॉर्मूला तो पता है कि 2 into 2 raised to the power n, दैट इज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एरे। अगर इसमें 3 है तो हमारे यार 8 हो जाएंगे टोटल सब सीक्वेंस। कैसे? देखो, मैं कहता हूँ टेक एंड नॉन टेक वाली थ्योरी हमें अप्लाई करनी है। मैंने कहा मैंने 1 को इधर ले लिया और मैंने इधर 1 को नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, इधर मैंने 2 को ले लिया, इधर मैंने 2 को नहीं लिया, इधर मैंने 2 को ले लिया, इधर मैंने 2 को नहीं लिया। अब बचा 3। मैंने कहा इधर केस में मैंने 3 को ले लिया, इस केस में मैंने 3 को नहीं लिया। अब मैंने कहा इस केस में लेफ्ट जाएंगे, मैंने कहा 3 को ले लिया, 3 को नहीं लिया, 3 को ले लिया, 3 को नहीं लिया। एंड इस केस में 3 को हमने, एक सेकंड गाइस, इधर हमें नहीं लेना था 3 को। ओके, तो ये बचा 2। मैंने कहा इस केस में यहाँ पे हमने 3 को ले लिया एंड यहाँ पे हमने 3 को नहीं लिया। अगर आप काउंट करें, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एग्जैक्टली 8 सब सीक्वेंसेस है हमारे पास। अब कंडीशन क्या है, वो कह रहे हैं मेरे को लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट हार्मोनियस सब सीक्वेंस रिटर्न कर दो। मैंने कहा ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट। बट हार्मोनियस होता क्या है, उसने कहा मैक्सिमम एलिमेंट जो है उसमें और जो मिनिमम एलिमेंट है उसका डिफरेंस एग्जैक्टली वन, नॉट लेस देन नॉट ग्रेटर देन, एग्जैक्टली वन होना चाहिए। चेक करते हैं, क्या इसमें मेरे मैक्सिमम एलिमेंट 3 है और मिनिमम 1 है, क्या डिफरेंस 1 है? मैंने कहा नहीं, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्रॉस कर दो। 1 2, क्या इसका मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 का डिफरेंस 1 है? मैंने कहा हाँ, कंसीडर कर लो। इसकी लेंथ कितनी है? 2। मैंने कहा जो मेरी मैक्स लेंथ है ना, मैक्स लेंथ, वो अभी 2 है। मैंने कहा ठीक है, कंसीडर्ड हो गई। मैंने कहा 1 3, नहीं यार, डिफरेंस 2 है ज्यादा, नॉट कंसीडर। 1 1 1 डिफरेंस 0, नहीं यार। 2 3, मैंने कहा हाँ यार, डिफरेंस 1 है। मैंने कंसीडर किया बट इसकी लेंथ भी 2 ही है, तो 2 ही रहेगी। मैंने कहा 2, नहीं। 3, नहीं। एम्प्टी, ये तो कंसीडर ही नहीं होगा कभी, बिकॉज एम्प्टी एरे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम चेक कैसे करेंगे? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। पहली, ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है कि तुम सारे सब सीक्वेंसेस निकाल रहे हो एंड उस पे कंडीशन चेक कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, तुम्हें वो तो निकालना ही आता होगा कि सब सीक्वेंस कैसे चेक कर निकालते हैं। मैंने एक फंक्शन लिया, फंक्शन में क्या किया, टेक नॉन टेक वाली थ्योरी निकाली। अब कैसे, मैंने आपको यहाँ दिखाई। मैं इधर कर रहा हूँ एलिमेंट को टेक, इधर कर रहा हूँ एलिमेंट को नॉन टेक, बेसिकली नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। चलो इसका एक बार कोड देखते हैं यार फिर। हम गए अपने VS स्टूडियो कोड पे एंड ये देखो,
हमने क्या किया, हमने सेम एरे जो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बेसिकली गिवन है, दैट इज ये वाला, हमने एज इट इज इसको उठा लिया एंड हम चेक करेंगे। मैंने एक आंसर वाला वेक्टर ले लिया, मैंने एक ले लिया है। कैसे काम आएगा आगे बताता हूँ मैं आपको। मैंने इसमें फंक्शन पास किया 0 आंसर एंड नम, वेयर ओके 0 रिप्रेजेंट्स द इंडेक्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मैंने पास किया। अभी ये जो हमारा, इसको ऐसा करते हैं, पहले हम करते हैं बेस केस है, ये बाद में पढ़ते हैं कि क्या बेस केस हम, क्योंकि यहीं पे हमारी सारी जो फंक्शन है वो यूज हो रही है। मैं आया इधर, ये बेसिकली फॉर्मूला होता है या वर्किंग होती है ऑफ फाइंडिंग अ सबसीक्वेंस। मैंने अपने आंसर को लिया, मैंने वापस फंक्शन कॉल कर दी, उस आंसर को डिलीट किया एंड वापस फंक्शन कॉल कर दी। मतलब यहाँ पे तो मैं टेक कर रहा हूँ उस एलिमेंट को एंड फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नॉट टेक वाली थ्योरी लगा रहा हूँ, नॉट टेक थ्योरी लगा रहा हूँ एंड फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। कैसे, ये देखो, जो उसमें था कि पहले आंसर को स्टोर कराया एंड फंक्शन कॉल किया, वो हमारी ये चीज है। एंड मैंने कहा आंसर को पॉप कर दो एंड फिर फंक्शन को कॉल करो, वो हमारी ये चीज है। अब समझ में आया कि हम कैसे सारे सबसीक्वेंस को जनरेट कराएंगे। मैंने कहा हाँ यार, अब तो थोड़ा समझ में आया। अब आते हैं अपने मेन चीज पे कि हम चेक कैसे करेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम है या नहीं है, वॉट एवर। ये देखो बेस केस, वो कब तक हमारा फंक्शन रन करेगा, हमें एक लिमिट भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना। मैंने कहा यार, जब तक इंडेक्स मेरे एरे के लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंचता मैं तब तक चलूंगा, मैं तब तक रन करूंगा, बिकॉज उसके पार जाऊंगा तो एरे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा and मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने कहा ठीक है। देन मैंने कहा कि इफ माई आंसर इज नॉट एम्प्टी, अब ये वाला चीज क्यों आई, मैंने तुम्हें यहाँ बताया कि मैं जो ये एम्प्टी एरे वाला केस है ये मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा। क्यों? यार इसमें से मेरे को मैक्सिमम या मिनिमम एलिमेंट मिल ही नहीं सकता, तो मैं चेक ही क्यों करूं। मैंने कहा बिल्कुल सही, इसलिए मुझे वो कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। तो अब हमारी कंडीशन चेक कहाँ से होंगी। मैंने कहा ये जो 7 एलिमेंट तुम्हारे प्रेजेंट है ना, इस पे वो कंडीशन चलेगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अब क्या हो गया इसे, ओके। अब मैंने कहा मैक्स एलिमेंट ढूंढो फ्रॉम जो तुमने, बिकॉज देखो तुम आंसर में स्टोर करा रहे हो ना, तुम आंसर में स्टोर कर रहे हो तो लास्ट में तुम्हारे आंसर में क्या क्या स्टोर होंगे। देखो पहले 1 2 3 स्टोर होगा, अब वो क्या करेगा 1 2 3 में से मैक्स एलिमेंट को ढूंढेगा, स्कैनिंग एवरीथिंग। अब तुम बोलोगे यार यहाँ पे तो सिंपल मैक्स होना चाहिए ना, हम तो हमेशा मैक्स फिर दो चीज देते हैं और फिर वो उसमें से मैक्स रिटर्न करते हैं, ये स्टार मैक्स एलिमेंट क्या है। यार मैंने कहा वो तब होता है जब तुम्हारे पास इंट टाइप की, बेसिकली इंटीजर टाइप वैल्यू प्रेजेंट होती है। एंड जो ये तुम्हारी ये आंसर डॉट बिगिन या वेक्टर डॉट एंड जो भी ये चीज होती है, ये क्या होती है, ये बेसिकली तुम्हारे आइट्रेटर रिटर्न करते हैं, दैट इज आई, देखो आंसर डॉट जो बिगिन है ना वो आइट्रेटर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स होगा इन द एरे, आंसर डॉट एंड आइट्रेटर ऑफ द लास्ट इंडेक्स जो प्रेजेंट होगा इन द एरे। दैट्स वाई ये आइट्रेटर है नॉट द वैल्यू। इसलिए हमें स्टार डॉट मैक्स एलिमेंट का यूज करके मैक्स एलिमेंट मैक्स वैल्यू मिलेगी इन दैट पर्टिकुलर रेंज। एंड सिमिलरली फॉर मिन एलिमेंट, बिकॉज ये भी एक आइट्रेटर है इसलिए हमें मिलेगी मिन वैल्यू। ठीक है। अब मैंने कहा यार, मैंने भैया मैक्स भी निकाल ली मिन वैल्यू भी निकाल ली, अब उसने कहा था मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू का डिफरेंस शुड बी एग्जैक्टली वन। कंडीशन लिख दो, मैक्स मिन मिल गई। इफ मैक्स सी माइनस मिनी इज इक्वल टू वन, दैट इज एग्जैक्टली वन, नॉट ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू। मैंने मैक्स लेंथ को बाहर डिफाइन कर दिया, मैंने कहा मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ और आंसर डॉट साइज। आंसर डॉट साइज क्यों किया, या देखो मैंने क्या करा है, 1 2 3 नहीं है, 1 2 है। मैं 1 2 को जब कंसीडर कर रहा हूँ एज माई आंसर, मेरे आंसर में उस वक्त क्या होगा, अगर आपको ध्यान से दिखेगा तो 1 और 2 होगा। जब मैं 2 और 3 को लूंगा तो मेरे में 2 और 3 होगा। मैं 2 तो रिटर्न नहीं कराऊंगा ना, मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, मैं रिटर्न कराऊंगा, ओहो, आंसर डॉट जो भी मेरा साइज है उस वक्त, दैट इज 2, बिकॉज में दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मैं आंसर डॉट साइज को रिटर्न कराऊंगा या आंसर डॉट साइज से चेक करवाऊंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब अब यार भैया एक चीज बताओ, आपने यहाँ इंटीजर टाइप मैक्स लेंथ क्यों नहीं दिया। मैंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन। यार ये इसलिए नहीं दिया बिकॉज अगेन जो आंसर डॉट साइज है ना, वो काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर है।
वो बेसिकली इंटीजर टाइप वैल्यू नहीं देता, वो एक कंपैरेटिबल साइज ऑपरेटर है, इसलिए हमें कि साइज नाम का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका आंसर वो गलत आएगा, वो एरर देगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे इंट कर देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे को एक एरर रिटर्न कर देगा। कर दिया एरर रिटर्न। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज साइज। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देन क्या करना है, रिटर्न करना है। एंड हम क्या रिटर्न करेंगे, मैक्स लेंथ जो हमने यहाँ डिक्लेयर करी है। सिंपल। वैसे रन कर लेते हैं। पहले इसको करते हैं हम कमेंट आउट, फिर कराते हैं इसको रन। आंसर क्या आ रहा है, मेरे का 5 आ रहा है। उसमें हमारे ओके, हमारा ये वाला है, इसलिए हमारा आंसर 5 आ रहा है। कैसे, ये देखो, 1 3 कंसीडर होगा, नहीं। 1 2 होगा, हाँ। 1 2 2 कंसीडर होगा, हाँ। 1 2 2 कंसीडर होगा, हाँ। क्या लेंथ हुई, 4। अच्छा, मैं यहाँ पे पर लिखते रहता हूँ। मैं कहता हूँ 1 2 2 2, इसकी लेंथ कितनी है, 4, ये कंसीडर हो रहा है। उसके बाद कोई है, मैंने कहा हाँ यार एक और है। मैंने कहा कौन सा, जिससे ज्यादा है। मैंने कहा 3 2, ओके, 3 2 2 2 एंड 3। ये 5 लेंथ का, और ये भी एक्सेप्टेबल है। मैंने कहा इसलिए तो 5 आ रहा है, और कोई चेक करोगे नहीं आंसर आएगा। अब मैंने कहा क्या ये आंसर रन कर जाएगा लीड कोड पे। मैं कहा चेक कर लो, कर तो जाना चाहिए, बिकॉज आंसर ये है। देखो, मैंने अभी भी ये वाला क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, मैं अभी जस्ट उठाऊं एंड सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या दिक्कत आ सकती है। ओके, एक्सेप्ट तो कर लिया उसने, देखो सारे आंसर सही दे रहा है। क्या वो सबमिट पे हमें एक्सेप्ट कर लेगा उस आंसर को। नहीं यार, टाइम लिमिट एक्सीडेड। अब क्यों टाइम लिमिट एक्सीडेड। यार एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ये क्या हो रहा है इसको। ओके, मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी कि यार जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हैंग बहुत हो रहा है आज। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इन सब सीक्वेंस कितनी होती है। यार मैं दो वेज ट्राई कर रहा हूँ, दो तरीके की, एक चीज को अप्रोच करने के दो तरीके। तो 2 raised to the power n हो गया ऑलमोस्ट। मेरे पास कितने तरीके, मेरे पास कितने नंबर्स है। टू 2 raised to the power n subsequence can be formed where n is the number of elements present in an array। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल सही बात। अब एक चीज बताओ, अगर मेरे पास कुछ नंबर्स हो गए लाइक 30 या 35 या एक्सेट्रा, कोई भी बड़ा नंबर हो गया। अब 2 raised to the power 35 बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, कुछ ज्यादा ही हमें टाइम नहीं लग रहा। तो यार हम उसे निग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज ये ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट एंड करेगा n इंटू 2 raised to the power n। दैट इज वेरी 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 बिग। तो यार ये अच्छा सॉल्यूशन ये है ना, वो एक्सेप्ट हुआ उसमें। तो अब इसके अलावा क्या सोच सकते हैं। मैंने कहा यार एक चीज और है जो हम ध्यान से अगर देखें तो हम फिगर आउट कर सकते हैं। मैंने कहा वो क्या है। ऐसा करते हैं, इसी, एक मिनट डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। इसी वाले एरे को एक बार उठा लेते हैं, क्या हो रहा है इसे। हाँ, मैं कहता हूँ मैं पहले एक एरे बनाता हूँ और फिर समझाता हूँ कि मैं क्या सोच सकता हूँ इससे और अच्छा। मैंने कहा 1 2 3 4 5, इसमें एक इधर, यही है मेरे ख्याल से। एंड यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं अपना वो जो एरे है। ठीक है। एंड ओके, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब देखो मैं लिखता हूँ 1 3 2 2 5 2 3 7। मैंने कहा ठीक है। अब क्या सोच सकते हैं यार इससे बढ़िया। हमने कहा सब सीक्वेंसेस निकालने। मैंने कहा वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन क्या हम कुछ और सोच सकते हैं। मैंने कहा क्या सोच सकते हैं। एक चीज बताओ, क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस जो है वो 1 होना चाहिए। मैंने कहा हाँ। अगर मैं एक बार ये निकाल लूं कि मेरे कितने एलिमेंट्स का डिफरेंस 1 है और वो कितनी बार प्रेजेंट हैं, बिकॉज सबसीक्वेंस होता क्या है। मैं इसमें कह रहा हूँ सबसीक्वेंस 1 2 2 5 भी सबसीक्वेंस है, 1 3 5 भी सबसीक्वेंस है, 1 2 3 7 भी सबसीक्वेंस है। सबसीक्वेंस होता क्या है, सबसीक्वेंस या तो आप एक नंबर को ले रहे हो या तो एक नंबर को आप नहीं ले रहे हो। वो ही एक मेरा सबसीक्वेंस कहलाता है। मैंने कहा हाँ। अगर मैं जिन भी नंबरों का मैक्स एंड मिन का डिफरेंस 1 है,
उन नंबरों के काउंट्स निकाल के स्टोर करा लूं, क्या मेरा आंसर आ जाएगा? मैंने कहा कैसे? मैंने कहा एक बार करते हैं। मैं एक मैप यूज कर रहा हूँ, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ। मैंने कहा वन, वन मेरा कितनी बार आ रहा है? मैंने कहा एक बार आ रहा है। मैंने कहा थ्री, थ्री मेरा कितनी बार आ रहा है? दो बार आ रहा है। मैंने कहा टू, मेरा कितनी बार आ रहा है? तीन बार आ रहा है। मेरा फाइव कितनी बार आ रहा है? मैंने कहा सेवन। ओ ओ, सेवन नहीं, वन टाइम्स आ रहा है यार। वन, सेवन कितनी बार आ रहे हैं? मैंने कहा वन। अब मैं जब आइटरेट करूंगा, मैं कहता हूं वन से बड़े कितने नंबर प्रेजेंट, वन, नम प्लस वन चेक करना है। मैं भी इस पे खड़ा हूं, लेट्स से ये मेरा नम है। मैं कहता हूं फाइंड करो मेरे मैप में, क्या नम प्लस वन प्रेजेंट है? या नम प्लस वन मतलब टू, तभी तो मेरा डिफरेंस वन होगा। टू माइनस वन, मैक्स माइनस मिनी इज इक्वल टू वन, तभी तो मेरा डिफरेंस जो है वो वन आएगा। मैं तभी तो मैं चेक करूं कि नम प्लस वन प्रेजेंट है। मैंने कहा हाँ यार, ये तुम्हारा जो नम प्लस वन है ना, वो तुम्हारा प्रेजेंट है। अब मैंने कहा अगर मेरा नम प्लस वन प्रेजेंट है तो ऐसा करो, जो मैक्स लेंथ होगी ना, उसमें क्या करो, जो वन का काउंट है दैट इज वन, प्लस जो टू का काउंट है दैट इज थ्री, विच इज इक्वल टू फोर, इसको स्टोर करा दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब क्या सोच सकते हो? मैंने कहा भैया इसकी आइट्रेशन तो खत्म हो गई, अब इस पे आ जाते हैं। मैं कहता हूँ नम अगेन, अब मेरा नम क्या होगा? अब मेरा नम हो जाएगा थ्री। मैं थ्री पे चेक करता हूँ, क्या थ्री प्लस वन, फोर प्रेजेंट है मेरे उसमें? मैंने कहा नहीं यार, फोर तो प्रेजेंट नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने कहा टू, अब मेरा नम क्या हो जाएगा? मेरा नम हो जाएगा टू। क्या टू प्लस वन, थ्री प्रेजेंट है? मैंने कहा हाँ थ्री प्रेजेंट है। थ्री माइनस टू, थ्री मैक्स ही है एंड टू मेरा मिनी है, डिफरेंस क्या है? वन, हमें वही चाहिए। तो क्या करो, टू का काउंट लो थ्री, थ्री का काउंट लो टू, फाइव, क्या फाइव मेरे प्रीवियस मैक्स लेंथ से बड़ा है? मैंने कहा फाइव, यस भैया। तो बस फाइव रिटर्न कर दो। आगे चेक करोगे, चेक कर लो, फाइव क्या है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा सेवन, एट है? मैंने कहा नहीं। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? फाइव। तो एक ये बेटर अप्रोच हो सकती है अगर तुम चाहो, एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बी गो ऑफ एन, बिकॉज हम एक सिंगल आइट्रेशन में अपना काम कर रहे हैं। कोड कैसा होगा? कोड भी देख लेते हैं यार, कोई ज्यादा बड़ा कोड नहीं होने वाला। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बार लूप चलाया अपने इस एरे में, एंड क्या किया, हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करा दी अपने मैप में। तो अब वो कैसे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा होगा? यार वो कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी अपने उसमें स्टोर कर रहा होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अब मैंने क्या किया, मैक्स लेंथ को जीरो से शुरू कर दी, ठीक है। अब मैंने क्या, मैप में आइट्रेट करना शुरू किया। यार देखो, मैंने ये चीज ना ऐसे लिख रखी है, तुम चाहो कैसे भी लिख लो, बट ये लिखोगे ना तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होगी, बिकॉज आइट्रेटर डॉट फर्स्ट, आइट्रेटर डॉट सेकेंड को अगर अपने उसमें यूज करोगे तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। मैं भी हुआ था कंफ्यूज, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि नम एंड काउंट को अलग से लिख के देन अपने फंक्शन को प्रोसीड करो। मैंने कहा ठीक है। आइट्रेटर डॉट फर्स्ट क्या होगा? जो मेरा नंबर है, ये वाला नंबर है जो लेफ्ट हैंड साइड है, एंड जो राइट हैंड साइड दैट इज फ्रीक्वेंसी, वो क्या है? यार वो जो है वो मेरी काउंट है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड, मैप में फाइंड करो क्या मेरे नंबर प्लस वन दैट इज, अगर मेरा टू है तो क्या थ्री प्रेजेंट है? अगर वन है तो क्या वन प्लस वन टू प्रेजेंट है? चेक करो। इफ यस, मतलब वो एंड मतलब हाइपोथेटिकली कहीं प्रेजेंट नहीं है बट मेरे एरे में प्रेजेंट है, तो मैक्स लेंथ में जो मेरा नंबर करंटली है उसका काउंट प्लस प्लस वन वाले का काउंट स्टोर करा के मेरे मैक्स लेंथ में स्टोर करा दो। सिंपल, रिटर्न करा दो मैक्स लेंथ को। एंड इफ इन केस वो प्रेजेंट नहीं है, कुछ मत करो, लूप को वापस रन करो। मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं इसको। ये वाला तो यार मैंने भी नहीं लिखा हुआ, तो लेट्स राइट अभी के अभी। तो उसमें हमारी कोई फंक्शन कॉल की जरूरत भी नहीं है उसमें। ओके, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से एक पहले मैप बनाते हैं। ओके, इंट एन, चलो इसको भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ एक अनऑर्डर्ड मैप लेते हैं, स्टोरिंग इन कॉमा इन टाइप, नेमिंग एमपीपी, नाम आप कुछ भी दे दो आपको जो अच्छा लगे। फॉर ऑटो नम इन माय नम्स, मैप में फ्रीक्वेंसी स्टोर करा दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। देन यार एक इन मैथ्स ले लो जो तुम्हारी मैथ्स लेंथ को स्टोर करा होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्या किया, फॉर
ऑटो आइट्रेट इन माय मैप। अब मुझे मैप में आइट्रेट करना है। मैं कहा ठीक है। अब मैं क्या क्या मैंने कहा था दो वेरिएबल ले लो ताकि तुम्हारी चीज आसान हो जाए। मैंने कहा नम इज इक्वल टू आइट्रेटर डॉट फर्स्ट। फिर मैंने कहा था काउंट, काउंट इज इक्वल टू आइट्रेटर डॉट स्पेस नहीं आएगा, आइट्रेटर डॉट सेकेंड। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कंडीशन चेक कर रहा हूँ। मैं कहा इफ मैप डॉट फाइंड काउंट प्लस वन, अगर मेरा काउंट प्लस वन इज प्रेजेंट इन माय मैप तो क्या करो, माय मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ प्लस, ओके कॉमा सॉरी, काउंट जो करंट नंबर का काउंट है प्लस जो प्लस वन का काउंट तुम ढूंढ रहे हो, नम प्लस वन का काउंट वो स्टोर करा दो। ये हो गया। एंड इफ कंडीशन लग गई, ये इधर ये इधर आएगा। एंड लास्ट में वी से रिटर्न मैक्स लेंथ। देखते हैं रन करता है या नहीं ये वाला। कहाँ दिक्कत आ गई। क्लास सॉल्यूशन into this for क्लास सॉल्यूशन वेक्टर मैप डॉट ये ले लिया मैंने एक लूप ले लिया। ओके, एक मिसिंग है क्या, फॉर का शुरू यहाँ हो रहा है, एंड नहीं हो रहा। ओके, ऐसा करते हैं, इसको एक टैब देते हैं एंड इधर एक और ये देते हैं। बिकॉज देखो फॉर यहाँ पे शुरू हो रहा है एंड इफ का ब्रैकेट क्लोज हुआ, फॉर का ब्रैकेट क्लोज हुआ, फॉर का ब्रैकेट क्लोज हुआ, इस इंट का इफ और इंट का ये क्लोज हुआ एंड सॉल्यूशन का वो क्लोज। अब रन करते हैं। कहाँ गलती हो गई यार। अच्छा ये वाला हमारा रन कर रहे, इधर हमने चेक किया था। 5, हाँ यार रन तो कर रहा है ये। गलती कहाँ हुई हमसे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक वेक्टर है, मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, ऑटो आइट्रेट कर दिया, मैक्स लेंथ ले ली, आइट्रेटर चला दिया, चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ कंडीशन को। एंड गलती क्या हुई है यार, गलती क्या हुई है। ओके, थोड़ा प्रेजेंटेशन देखते हैं, क्या पता उसका ही फर्क पड़ जाए। मैंने ये दिया, मैं कह रहा हूँ इफ दिस, तो ये करो एंड इसको यहाँ क्लोज कर दो। फॉर लूप मेरा क्लोज हुआ यहाँ पे, मैंने कहा मेरे को रिटर्न करना है यहाँ पे। ये इसके पैरेलल अनऑर्डर्ड मैप लिया, क्या मैप भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा, लग नहीं रहा क्या गलती हो सकती है। हैश इंक्लूड अनऑर्डर्ड मैप, क्या गलती वैसे गलती क्या दिखा रहा है वो कह रहा है रॉन्ग आंसर दे रहा है, वो तुम्हें आउटपुट 4 दे रहा है। काउंट प्लस, ओहो यार ये देखो हम काउंट को ले रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे नम को लेना है। सिली सिली मिस्टेक्स, यही एक बेसिक वेरिएबल की गलती पूरे प्रॉब्लम पे भारी पड़ सकती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है मेरा। चलो बढ़िया यार, ये एक्सेप्ट भी हो गया एंड बढ़िया। देखो हमसे बेटर सॉल्यूशन कईयों का है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप दूसरों के सॉल्यूशन भी बस स्टडी करें कि वो क्या अलग कर रहे हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन बेटर आ रहा है। बिकॉज जब तुम ऐसे करना शुरू कर जाओगे ना, तब यार तुम्हारी जो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एंड मेथड अंडरस्टैंडिंग की कैसे अप्रोच हो सकते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सो या फॉर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, कोई भी दिक्कत आई हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। So this was your problem of the day, and till the next video, thank you guys.